हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ इंटरव्यू का ये पार्ट 43 है। एक दो पार्ट या तीन पार्ट जो अब होंगे आ जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई लोगों ने बोला भी एंड इसको कवर करने का कंफ्यूज थे, करें कि ना करें कवर, क्योंकि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में लोग खुद से पढ़ लेते हैं। लेकिन फिर भी इसको हम इंटरव्यू सीरीज़ में कवर कर रहे हैं एंड आपकी इंटरव्यू सीरीज़ अब खत्म हो रही है। ठीक है, कुछ वीडियोज़ अगर हमें लगेंगे जो ज़रूरत है तो हम डेफिनेटली उनको कवर कर देंगे, बट फिलहाल इंटरव्यू सीरीज़ आपकी एक दो वीडियोज़ और आने हैं और ख़त्म हो रही है। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं तो इंटरव्यू अपना जो मेंबरशिप वाला पेज है लॉगिन करके तब वीडियो देखिए, ताकि आप बिना इंटरप्शन के पूरी वीडियो देख पाएँ। और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई है, अभी भी आप सिर्फ 2 दिन आप पूरे दे करके या फिर आप कहें 15-16 घंटे दे करके आप आराम से पूरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप परचेज कर लीजिए मेंबरशिप और ये सारी वीडियोज़ जितनी दी हैं हमने, फुल लेंथ की सारी वीडियोस देख डालिए और आपका इंटरव्यू जो है बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या थी, फंक्शन क्या थे, बाकी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए आरबीआई, ठीक है, देश का सेंट्रल बैंक है जिसका फुल फॉर्म है क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, एक प्राइवेट ओन्ड बैंक था। ये स्टार्टिंग से गवर्नमेंट बैंक नहीं था, ये एक प्राइवेटली ओन्ड बैंक था। ठीक है, इसका गवर्नमेंट से कोई भी सीधा संबंध नहीं था, गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं था। और ये बना कैसे था, ये बना था आपका हिल्टन यंग कमीशन। एक हिल्टन यंग कमीशन था, उसकी सिफारिश आई, उसकी रिकमेंडेशन आई और उसके रिकमेंडेशन के बाद जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी थी। हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन कब दी थी, 1926 में, 1926 में ये रिकमेंडेशन दी थी कि एक इंडिया में भी सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को, पूरे बैंक्स को कंट्रोल करे, जो पॉलिसीज़ बनाए। तो अपनी रिकमेंडेशन जब 1926 में दी तो तुरंत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना भी नहीं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका बना 1 अप्रैल 1935 में। और आप अवेयर हैं कि जिस भी साल जो है, जो भी हमारी एपेक्स बॉडीज़ बनी या चीफ बॉडीज़ बनी, उसके पहले उसका एक्ट बना। तो इसका एक्ट क्या है, इसका एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इसी एक्ट में जो है क्या फंक्शन है आरबीआई की, क्या क्या करेगा, क्या क्या उसके पास पावर्स हैं, ये सारी इसी एक्ट में डिफाइंड हैं। ठीक है, लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनिशियल हेडक्वार्टर था, ठीक है, इनिशियल हेडक्वार्टर था, वो आज की तरह मुंबई नहीं था, तब का कलकत्ता था, जो अभी का कोलकाता है। ठीक है, कलकत्ता। आप देखेंगे कि जो भी ब्रिटिश इंडिया था उसका मेन फोकस कलकत्ता में था। उनकी कैपिटल भी पहले इंडिया की जो है वो कलकत्ता ही हुआ करती थी, बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हुई। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पोर्ट्स थे, वहाँ पर उनके लिए कनेक्ट करना ईजी था, वहाँ से उनके लिए शासन करना ईजी था, इसीलिए पहले हेडक्वार्टर्स जो है वो कलकत्ता हुआ करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये जो इनिशियल हेडक्वार्टर कलकत्ता से था वो 1937 में शिफ्ट हो गया, कहाँ पर, तब का बॉम्बे, आज का मुंबई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंने बताया ना कि एक प्राइवेट ओन्ड बैंक था, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का था। 1949 में, काफ़ी बाद में, 1949 यानी भारत की आज़ादी 1947 में हुई, उसके बाद जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है वो नेशनलाइजेशन कर दिया गया। नेशनलाइजेशन, अच्छा, नेशनलाइजेशन मीन्स क्या, जैसे प्राइवेटाइजेशन वैसे ही नेशनलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट ओन्ड कोई कंपनी है या कोई फर्म है, कोई बैंक है, उसको प्राइवेट हाथों में दे देना, उसको प्राइवेट कंपनीज के हाथों बेच देना, वो हो गया आपका प्राइवेटाइजेशन। नेशनलाइजेशन, कोई प्राइवेटली ओन्ड चीज़ है उसको गवर्नमेंट खरीद ले तो उसको हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन। ठीक है, सिंपल सा फंडा, समझ गए आप लोग। तो कोई प्राइवेट एंटिटी है, उसको गवर्नमेंट खरीद ले रही है, उसको हम बोलेंगे नेशनलाइजेशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या था, मैंने बोला एक प्राइवेट बॉडी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी या एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी। उसको 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेज कर लिया, खरीद लिया, और उसके जो भी मैनेज करने की सारी पावर थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में आ गई। और 1949 में इस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हो गया। ये तो हुई बात नेशनलाइजेशन की। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जो फाइनेंशियल ईयर था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, पहले वो नहीं था 1 अप्रैल से 31 मार्च। जो फाइनेंशियल ईयर चलता था वो चलता था 1 जुलाई टू 30 जून। ठीक है, पहले फाइनेंशियल ईयर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यही था। और बाकी अगर हम बात करें, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट गवर्नर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहले गवर्नर थे। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, ये ब्रिटिश पर्सन थे। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे वो थे आपके सीवी देशमुख, सीवी देशमुख। और ये कब से कब तक थे, ये 1935 से 1937 तक, 1935 से 1937 तक सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, सीवी देशमुख जो थे
सीवी देशमुख जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो 1943 से 1949 तक थे। और जो सीवी देशमुख थे ये आज़ाद भारत के पहले वित्त मंत्री भी थे, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर भी यही थे, सीवी देशमुख थे। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये हो गया। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही जो है वो सारी नोट प्रिंटिंग का काम करती है, नोट प्रिंटिंग का वर्क जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करवाती है, लेकिन कॉइन प्रिंटिंग का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करवाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है आपका इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर पूछ लिया जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉइन प्रिंटिंग करवाती है कि नहीं करवाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रेजेंट गवर्नर की बात करें हम, तो जो प्रेजेंट गवर्नर हैं वो हैं हमारे शक्तिकांत दास, आप लोग को पता होगा, उर्जित पटेल के बाद यही आए थे, शक्तिकांत दास हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो अभी इंटरव्यू सीरीज चल रही है, अगर बाद में कभी आप देख रहे हैं, इन केस अदर इंटरव्यू सीरीज में हम ये इंक्लूड करते हैं, तो अपने अभी आज जो है आपका जो भी फरवरी 2021 चल रही है, इसके बाद कभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर के नाम प्लीज़ एक बार नेट से अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो डिप्टी गवर्नर पहले हैं बीपी कानूनगो। ठीक है, नंबर 2 दूसरे जो डिप्टी गवर्नर हैं वो हैं एम के जैन साहब, एम के जैन। नंबर 3